तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि एमसीक्यूज टाइप प्रश्न है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। करते हैं इसको हल और देखते हैं। चलिए करते हैं इसको हल। प्रश्न दिया गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है। तो इन दोनों नंबर में 9 हमें एक जैसा देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन। अंदर मिलेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए अभी हमने पिछली ही वीडियो में एक सर्व समीका पढ़ी थी। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। अब इन सर्व समीकाओं को लगाने का नंबर आ चुका है। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए यहाँ रखा हुआ है, इसकी जगह हम रख सकते हैं 1। तो 1 बन जाएगा और 9 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 1 जार 9 आ जाएगा। और इसी तरह से हमें आंसर देखने के लिए मिलेगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है 0 1 2 माइनस 1। करते हैं इस प्रश्न को हल और देखते हैं क्या निकलता है हमारा उत्तर। दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न के अंदर कहीं भी आपको कोई सर्वसमीका लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो जब आपको त्रिकोणमिति के प्रश्न करने में और इस एक्सरसाइज के प्रश्न करने में कोई भी परेशानी हो और जहां सर्वसमीका ना दिखे लगती हुई, वहां आपको सभी नंबर्स को, सभी अनुपातों को साइन कोस में चेंज कर देना है। अब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। ऐसे ही सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा के। यानी कि हमने पहले ब्रैकेट को तो बदल दिया। अब 1 प्लस कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। अब क्या करेंगे, अब हम इनका लेंगे एलसीएम, और एलसीएम में कोस थीटा हमें एलसीएम में दिख रहा है, इसके अपोन में 1 है, तो 1 से कोस थीटा टाइम कटेगा और उसकी मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे, यानी कि कोस थीटा बन जाएगा। प्लस कोस से कोस कटा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, यानी कि साइन थीटा बन जाएगा। प्लस कोस से कोस कटा एक बार और 1 की गुणा 1 में होगी, तो ऊपर वाला 1 एज इट इज आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम देखने के लिए मिल रहा है साइन थीटा, और इसके बटे में कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लिया। 1 से साइन थीटा बार कटेगा। इस साइन थीटा की 1 में गुणा कराएंगे तो साइन थीटा एकम साइन थीटा आ जाएगा। प्लस साइन थीटा से साइन थीटा एक बार कट जाएगा, और उस 1 की गुणा कोस थीटा में कराएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा एक बार कटेगा, उसकी गुणा अगर 1 में करा देंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा। अब यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा रखे तो हुए हैं उल्टे सीधे, लेकिन कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, यहाँ आप एक सर्व समीका लगा देंगे, और वो सर्व समीका होती है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर बन जाता है
बराबर बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो रख देंगे यहाँ, ये पूरा ए की जगह आ जाएगा और ये पूरा बी की जगह आ जाएगा। ये वाला नंबर ये पूरा ए की जगह आ जाएगा और 1 बी की जगह आ जाएगा। अब हमें कर देना है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर अपोन में आ जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर गुणा में रखे गए हैं। तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें यहाँ एक और सर्व समीका का प्रयोग करना है और वो सर्व समीका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह हम कोस रखेंगे, बी की जगह साइन रखेंगे और क्या हो जाएगा, बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। -1 का स्क्वायर है तो -1 एज इट इज रहेगा अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज रहेगा। अब ये जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये भी एक सर्व समीका है। वेरी गुड, देखते रहिए कितनी सर्व समीका का प्रयोग किया जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो इस पूरे नंबर की जगह, इस पूरे की जगह हम 1 लिख लेंगे। यहाँ 1 आ जाएगा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटे में जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें देखने के लिए मिला है -1 और यहाँ पर +1। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और बटे में आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा, वो बचेगा 2। सिर्फ और सिर्फ बचेगा, वो बचेगा 2 और 2 ही हमारा होगा इसका आंसर। ऑप्शन देखने के लिए मिलता है सी में, ऑप्शन देखने के लिए मिलता है सी में। तो देखिए स्टूडेंट, कभी कभी आपको एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी कितना लंबा हल करना पड़ सकता है, इसीलिए सारी सर्व समीकाओं को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट दिया हुआ है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a बराबर है, किसके बराबर है, sec साइन कोसेक कोस। चेक करते हैं किसके ये बराबर आने वाला है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अगेन लिखेंगे sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस साइन a। अब अगेन हमें कोई सर्व समीका लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो हम इन सब को अगेन साइन कोस में तोड़ लेंगे। ये बन जाएगा 1 अपोन कोस ए प्लस ये बन जाएगा साइन ए अपोन कोस ए, साइन ए अपोन कोस ए। अब इस वाले ब्रैकेट को हम रखेंगे जू का तू, क्योंकि ये पहले से ही साइन में टूटा हुआ है। देखते हैं नीचे यहाँ एलसीएम आ जाएगा कोस ए, एलसीएम आ जाएगा कोस ए। ऊपर 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहेगा और दूसरा ब्रैकेट भी ऐसे ही हम लिख देंगे अगेन साइन ए और ब्रैकेट क्लोज। अब ये एक सर्व समीका का यूज हम यहाँ करेंगे और वो सर्व समीका है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए को ए प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 रहेगा तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, बी की जगह साइन रहेगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा।
और 1 का स्क्वायर जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं ये सर्वसमिका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होती है कोस स्क्वायर ए के। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखा हुआ है, इसको हम कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं और अपोन में कोस ए आ जाएगा। कोस से स्क्वायर वाला कोस कट जाएगा और हमारा आंसर होगा कोस ए। कोस ए हमें देखने के लिए मिलता है ऑप्शन डी के अंदर, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3 का आखिरी भाग। दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखते हैं इस प्रश्न को हल करने पर क्या हमें विकल्प मिलता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमें दोनों सर्वसमिकाएं देखने के लिए मिलती है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ सर्वसमिकाएं प्रयोग में लाएंगे और ऊपर सेक स्क्वायर ए रख देंगे, अपोन में कोसेक स्क्वायर ए रख देंगे। और कोसेक जो होता है वो 1 अपोन कोस के बराबर होता है। इसी तरह से कोसेक जो है 1 अपोन साइन के बराबर होता है। क्योंकि दोनों पर वर्ग लगा हुआ है तो यहाँ भी हम वर्ग लगा देंगे। ये हमारा मेन अपोन है, उसके ऊपर भी अपोन है और उसके नीचे भी अपोन है, तो नीचे वाला नंबर तो पहुंच जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नंबर आ जाएगा नीचे। तो हमें कुछ देखने के लिए मिलता है इस प्रकार से, साइन स्क्वायर ए ऊपर गया है और नीचे आया है कोस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए अपोन कोस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है टेन स्क्वायर ए, जो कि हमारा ऑप्शन डी में देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर करें जो पढ़ने में कमज़ोर हैं।